शिवा और वीर कहीं जा रहे होते हैं। चलते चलते वे एक सुनसान और अजीब सी जगह पर पहुंच जाते हैं। वहाँ कोई नहीं होता, रात का समय होता है और चारों तरफ सन्नाटा पसरा रहता है। दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, कभी मजाक में चुड़ैल वाली बातें करते तो कभी डर के माहौल में चुप हो जाते। धीरे धीरे उनके मन में डर घर करने लगता है। वीर ने फुसफुसा कर कहा, यार, यहाँ तो माहौल बहुत अजीब है, कहीं हमें कोई मिल न जाए। तभी अचानक उन्हें पास ही से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। शिवा चौंक कर बोला, ये आवाज किसी बच्चे की लग रही है। वीर ने तुरंत कहा, शिवा, तुम यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूँ कि ये बच्चा आखिर कहाँ है। इतना कहकर वीर अंधेरे की ओर बढ़ जाता है। वह रोने की आवाज के पीछे पीछे जाता है, लेकिन जैसे ही वह उस जगह पहुंचता है जहां से आवाज आ रही थी, अचानक उसके पीछे से एक बहुत जोरदार वार होता है। धड़ाम! वीर चीख भी नहीं पाता और वहीं पर दम तोड़ देता है। कुछ देर बाद शिवा बेचैन होकर वीर को ढूंढने वहां पहुंचता है। जैसे ही वह वीर को जमीन पर पड़ा देखता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वह बहुत उदास हो जाता है। तभी अचानक अंधेरे में से एक भयानक राक्षस उसके सामने आ जाता है। राक्षस गहरी डरावनी आवाज में कहता है, तुम्हारा दोस्त मर चुका है, अब तेरी बारी है इंसान। तुम यहाँ क्यों आए हो नादान इंसान? ये जगह तुम्हारे जैसे कमजोरों के लिए नहीं है। तुम्हारे दोस्त की मौत तो बस शुरुआत है, अब तुम्हारी बारी है। शिवा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने डर को काबू में रखने की कोशिश की। वह कांपती आवाज में बोला, तुमने वीर को क्यों मारा? क्योंकि वह रोते हुए बच्चे के पीछे आया और वह बच्चा असल में मेरा शिकार था। शिवा समझ गया कि यह कोई साधारण जगह नहीं है, बल्कि मौत का जाल है, जहाँ किसी का भी बचना आसान नहीं। उसके पैरों के नीचे की मिट्टी ठंडी और गीली हो गई, जैसे जमीन खुद उसे पकड़ना चाह रही हो। राक्षस उसके चारों तरफ घूमने लगा और गरज कर बोला, अब तू भी मेरे जाल में फंस चुका है इंसान, भागने की कोशिश मत करना। शिवा ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। अंधेरा इतना गहरा था कि 10 कदम आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन तभी उसके कान में एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, शिवा इधर आ, चुपचाप। शिवा चौंका, पर उसने राक्षस का ध्यान भटकाने के लिए वहीं खड़े खड़े कहा, अगर मुझ में दम नहीं है तो मुझे मारने में क्या मजा आएगा? हिम्मत है तो मुझे पकड़कर दिखा। राक्षस गुस्से में दहाड़ा और उस पर झपटा। उसी पल शिवा जमीन पर लुढ़क गया और अंधेरे में उस आवाज की दिशा में भागा। कुछ ही दूरी पर एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखी। जैसे ही शिवा अंदर दाखिल हुआ, उसने देखा एक बूढ़ी औरत आग के पास बैठी है और उसके पास एक छोटा सा बंदर बैठा है, जो इंसानों जैसी आंखों से उसे देख रहा था। बूढ़ी औरत ने धीमे स्वर में कहा, अगर तू अभी मेरे पास नहीं आता तो वह राक्षस तुझे टुकड़े टुकड़े कर देता। शिवा ने घबराकर पूछा, आप कौन हैं? और यह राक्षस मुझे क्यों मारना चाहता है? बंदर अचानक बोल पड़ा, क्योंकि तू उस जंगल में घुस आया है जहाँ 100 साल से कोई इंसान जिंदा नहीं लौटा। शिवा स्तब्ध रह गया। एक बोलने वाला बंदर और एक बूढ़ी औरत जो शायद इस जगह के बारे में सब जानती थी। बूढ़ी औरत ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुझे जिंदा निकलना है तो ये मंत्र राक्षस के सामने पढ़ना होगा, लेकिन सावधान, ये मंत्र सिर्फ तभी असर करेगा जब तेरे दिल में बिल्कुल भी डर न हो। शिवा ने मंत्र याद कर लिया। बाहर से राक्षस की गरजती हुई आवाज पास आती जा रही थी, जैसे उसका हर कदम जमीन को हिला रहा हो। शिवा बाहर निकला, उसकी आंखों में दृढ़ता थी। राक्षस ने उसे देखते ही दहाड़ा, अब तेरा अंत निश्चित है इंसान। शिवा ने बिना रुके मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ,
उसके हाथों से एक तेज सफेद रोशनी निकली और राक्षस के सीने में जा समाई। राक्षस और जमीन पर गिर पड़ा। शिवा ने थकी सांस लेते हुए कहा, खत्म, मैंने इसे मार डाला। लेकिन जैसे ही उसने वीर का चेहरा याद किया, उसकी आंखें भर आई। काश तू होता वीर। वह भारी मन से घर की ओर चल पड़ा। जंगल में सन्नाटा छा गया, लेकिन कुछ पल बाद राक्षस के शव से काली धुंध उठी और वीर के शव में समा गई। अचानक वीर की आंखें खुली, लाल अंगारों जैसी। वह खड़ा हुआ और राक्षस की गहरी डरावनी आवाज में बोला, शिवा, आ रहा हूँ तुम्हारा दोस्त बनकर तुम्हारी जान लेने। अगले ही पल उसका शरीर राक्षस के असली रूप में बदलने लगा। वह पागलों की तरह हंसा। मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं अमर हूँ। अब तेरे दोस्त के शरीर में घुसकर तुझे खत्म करूंगा और मेरे पास और भी शक्तियाँ बढ़ गई हैं। मैं आ रहा हूँ शिवा। आखिर यह राक्षस शिवा को मारेगा या फिर शिवा इसको मार डालेगा? लेकिन दोस्तों, शिवा तो इस राक्षस से अनजान है, क्योंकि वह तो अपने दोस्त वीर को समझ रहा है। आखिर क्या होगा आगे, ये तो आगे वीडियो में पता चलेगा, जो आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। तो आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे इस शिवा टून्सी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना प्यारा सा नाम जरूर लिखना, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम आपका नाम बोलेंगे।